Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बहुत बार मुझे मैसेज करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कहते हैं कि फेसबुक से उन्हें सेल नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ कि फेसबुक से लोगों को सेल क्यों नहीं आते हैं। मैं जब कोई प्रोडक्ट्स डालता हूँ मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके पास इंक्वायरीज नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? तो मैंने जब ये फेसबुक मार्केट प्लेस को जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सारे मैंने लूप होल्स देखे, जिसकी वजह से जो भी बायर्स होते हैं वो जनरली ऐसी लिस्टिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आपको क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको फेसबुक में जो भी प्रोडक्ट्स आप डाल रहे हैं उसमें इंक्वायरीज जनरेट हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक में लोग क्या ज़्यादा मिस्टेक करते हैं जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं तब। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है प्राइसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 1 रुपया यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बताया। ठीक है, अब कोई भी इंसान, बच्चा होगा तो भी वो समझ जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट 1 रुपए की नहीं होती है। तो यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बनाने के प्लान्स करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि 1 रुपए की चीज़ है, चलो हम देखते हैं। लेकिन जब वो नेगोशिएट करते हैं कस्टमर्स इन सेलर्स के साथ, तब उन्हें पता चलता है कि ये 25,000 या 50,000 की है। तो क्या होता है कि एक इंप्रेशन पहले गलत पड़ जाता है। ठीक है, जो भी सेलर होता है उसका फर्स्ट इंप्रेशन गलत पड़ जाता है। तो जो भी रियलिस्टिक प्राइस है वो रियलिस्टिक प्राइस यहाँ पे मेंशन करिए। देखिए, यहाँ पे 1 रुपया यहाँ लिखा है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 रुपये लिखे हैं, यहाँ पे 1 रुपया है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हम कोई दूसरी कैटेगरी में चले आते हैं, होम एंड किचन में। देखिए, 1 रुपया, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़। ठीक है, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपी। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो सेलर्स करते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं। जो रियलिस्टिक प्राइस है वो रियलिस्टिक प्राइस ही यहाँ पे मेंशन करिए। अब दूसरी बात हम करते हैं इमेजेस की। तो बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे डालते हैं, लेकिन इमेज क्वालिटी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अब ये फर्नीचर का कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज क्वालिटी ऐसी है। ठीक है, अब ये निकॉन कैमरा यहाँ पे डाला है, सिर्फ 2 इमेज डाले। अब 2 इमेज से लोगों को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। इमेजेस अगर ज़्यादा हो तो उसकी सेलिंग के जो चांसेस होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे सेलर्स डाउनलोड कर लेते हैं गूगल से या फिर अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, और वहाँ से इमेजेस अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रियल इमेजेस डालते हैं, बट इमेज की क्वालिटी आपको डेफिनेटली अच्छी रखनी पड़ेगी। देखिए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है कि ये बेच रहे हैं यहाँ पे परफ्यूम। ठीक है, डियो बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने घड़ी का भी यहाँ पे दे रखा है इमेज। तो ये क्या होता है कि एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेलर का एक इंडिकेशन देता है, जो एक कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड नहीं करने देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से सेल कम हो जाते हैं। अगर हम इस लिस्टिंग की बात करें तो देखिए, इमेजेस कितने पुअर हैं। अब कोई खरीदने वाला होगा तो भी शायद ऐसा देख के ना खरीदे। तो ये एक ड्रॉबैक है। जो भी लिस्टिंग करते हैं फेसबुक में, ऐसी लिस्टिंग होगी तो कोई भी देखेगा तो भी वो नहीं खरीदेगा। सोचेगा कि यार, मतलब इनकी क्वालिटी ऑफ इमेज ऐसा है, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में ऐसी है, मतलब कैसे उनके ट्रस्ट किया जाए। ठीक है, तो ये इमेज की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी और सुपीरियर रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक मार्केट प्लेस से आपका सेल हो। तीसरी बात, बहुत सारे सेलर्स भूल जाते हैं कि अगर आप कोई कंपनी में हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी से अगर आप सेल कर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, तो उस कंपनी का आप लोगो भी यहाँ पे अपडेट करिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लिस्टिंग है जो मैंने की है, यहाँ पे मैंने देखिए अपने कंपनी का लोगो यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, होमी कार्ड का। तो यहाँ पे कोई भी इमेजेस देखता है यहाँ पे, तो उनको तुरंत आइडिया आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है ऐसा और ये कंपनी का लोगो है, मतलब एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है जहाँ से हम ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का लोगो डेफिनेटली आप अपने लिस्टिंग्स में यहाँ पे डालिएगा। अगर लोगो नहीं है तो लोगो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आप नहीं बनाना जानते हैं तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। हम आपके लिए लोगो डेवलप करके दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब कोई भी आप प्रोडक्ट खोल के देख लीजिए, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर जो हैं वो मार खा जाते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ज़्यादा। ठीक है, अब वो जो बायर होगा वो समझेगा क्या इस प्रोडक्ट के बारे में? कुछ नहीं समझेगा। ठीक है, आप रैंडमली कितने भी प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आप कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे उठा लीजिए। ठीक है, कोई भी। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बस इतना इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है।
ठीक है, मैं रैंडमली 10-15 प्रोडक्ट्स उठा के देख रहा हूँ। देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको मेरी लिस्टिंग दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्स, ये एक अलग चीज़ है। तो डिस्क्रिप्शन एंड फीचर्स आपने यहाँ पे बता दिए। अब बेनिफिट्स और यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने इसको सेपरेट रखा है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स समझ नहीं पाते हैं कि बेनिफिट्स और फीचर्स में क्या डिफरेंस होता है। बेनिफिट्स मतलब कस्टमर जो भी ये प्रोडक्ट खरीदेगा उससे कस्टमर का फ़ायदा क्या होगा। फीचर्स मतलब ऐसे कौन सी खूबियाँ हैं इस प्रोडक्ट में जो कस्टमर देख के खरीदेगा। मतलब खूबियां और बेनिफिट्स ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, तो उसको दोनों को अलग से स्पेसिफाई करिए। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन और फीचर्स अलग मेंशन कर दिया है, यहाँ पे मैंने बेनिफिट्स और यूज़ अलग से मेंशन कर दिया है। इससे क्या होगा, कस्टमर इजीली समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है। फिर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लिंक टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरी खुद की वेबसाइट है, इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कस्टमर को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट जो भी है हम जेन्युइन सप्लायर से आ रही है। यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया है, कॉपी पेस्ट इफ़ अनेबल टू क्लिक, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट करके क्लिक करना, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये कॉमन इशू है यहाँ पे फेसबुक में। तो मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, अगर मैं अपने सिस्टम से देख रहा हूँ या मोबाइल से, तो कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये प्रोडक्ट जो है अपनी साइट पे खुल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा यहाँ पे साइट पे लैंड होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि ये फेक कंपनी नहीं है। अब बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि फेसबुक में फेक बायर्स है, फेक सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अबाउट अस भी दे रखा है, मतलब हम कौन हैं उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। वी आर इंपोर्टर्स एंड होलसेलर्स ऑफ सो एंड सो प्रोडक्ट्स। कॉन्टैक्ट अस का मैंने ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ईमेल आईडी का दे रखा है और वेबसाइट का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर ये देखेगा डिस्क्रिप्शन, उसको 100% डाउट नहीं होगा कि ये फेक कंपनी है, क्योंकि मैंने सारे लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। हम कौन हैं, कहाँ पे हैं और क्या करते हैं, ठीक है। इससे एक 100% कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और सामने वाला बंदा जो भी होता है वो ऐसा डाउट नहीं करेगा, पूछेगा नहीं कि आप पैसे हमारे लेके चले जाएंगे। तो हमने ऑप्शंस उनको प्रोवाइड करके रखे हैं। इसीलिए मैं शॉपिफाई की टूल्स का मैं इतने दिन से वीडियोस बना रहा था, ताकि आप लोग जो लोग चाहते हैं कि शॉपिफाई की साइट क्रिएट करनी है वो भी आप कर सके, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट से आप बहुत बिजनेस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करें। तो वेबसाइट जो है वो वेबसाइट एक बहुत इजी मीडियम बन जाता है आपके लिए कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। देखिए, अगर कोई भी कस्टमर यहाँ पे लैंड करेगा इस पेज पे, तो वो समझ जाएगा कि ये फेक कंपनी का काम नहीं हो सकता। अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये फेक कंपनी का काम नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने सारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, एड्रेस भी दे रखा है, ताकि लोग समझ सके कि जेन्युइन कंपनी है। यहाँ पे FAQs वगैरह सारे डाले हुए हैं। तो ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स के माइंड पे। लेकिन वो कैसे समझेंगे, जब आप ये इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे डालेंगे। आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट मंथली बढ़ सकता है वेबसाइट का, लेकिन वो कॉस्ट आपको सामने बिजनेस काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ला के दे सकता है। मुझे भी पता है कि वीडियोज़ इतने सारे मैं बनाता हूँ शॉपिफाई के या वेबसाइट के रिलेटेड, ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, बट जो लोग समझते हैं उसका इंपॉर्टेंस वो लोग देखेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और मुझे उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग नहीं समझेंगे उनके लिए मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको ये बेनिफिट दे सकता है। तो आप एज एन इंडिविजुअल देख लीजिए कि इस लिस्टिंग पे, इस प्रोडक्ट पे अगर आपको ट्रस्ट करना ईजी रहेगा, या फिर ऐसे टाइप्स के प्रोडक्ट्स जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दी गई है, आप किससे खरीदना पसंद करेंगे। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स डाल सकते हैं कि आप क्या एज अ बायर सजेस्ट करते हैं या क्या एज अ बायर फील करते हैं कि दोनों लिस्टिंग में से आप किसको प्रेफर करेंगे। वही चीज़ आप इंप्लीमेंट करिए अपने लिस्टिंग में, फिर देखिए कि इम्पैक्ट पॉजिटिवली कितना आता है। इम्पैक्ट को मेजर करिए कि जब से आपने ये लिस्टिंग सुधारी तब से कितने इंक्वायरीज आ रही है, कितनी कन्वर्जन हो रही है, और उससे पहले का कन्वर्जन रेट क्या था। सो दैट्स इट। ये वीडियो में इतना ही बताना था आप सबको। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करना डेफिनेटली मत भूलिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ये वीडियो देखें और उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।